अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम बैक। आज हम जो 3D मैक्स का मटेरियल का लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो रिलेटेड है रिफ्लेक्टिव मटेरियल से, यानी कि रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, जितने भी आपके ग्लास मटेरियल जो तैयार होते हैं वो इंशाल्लाह आज हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम एक सिंपल सीन तैयार कर लेते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स इसमें ड्रा कर लेंगे लाइक दिस। और इसके अलावा एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स में से हम कोर्स नॉट ओके think this would be enough। आज हम डिस्कस करेंगे ग्लास मटेरियल को। सबसे पहले हम एम प्रेस करके आ जाते हैं अपने मटेरियल एडिटर के अंदर। मटेरियल एडिटर के अंदर हम एक नॉर्मल मटेरियल जो है वो ऐड करेंगे, वीरे का, वीरे एमटीएल। जब हम नॉर्मल वीरे का मटेरियल ऐड कर लेते हैं, अभी तक जो है हमने बेसिक पैरामीटर का जो रोल आउट है इसके अंदर से अभी सिर्फ हमने डिफ्यूज को पढ़ा है कि डिफ्यूज का कलर और उसका मटेरियल कैसे लगाते हैं। आज हम इसके नेक्स्ट टू ऑप्शंस को भी डिस्कस करेंगे, एक जो है रिफ्लेक्शन और दूसरा है रिफ्रैक्शन। आज हम इन पैरामीटर्स को भी अंडरस्टैंड करेंगे। तो सबसे पहले मैं मटेरियल्स की एडजस्टमेंट कर लेता हूँ। ये मटेरियल मेरा ग्राउंड पर अप्लाई होगा। एक और मटेरियल मैं ऐड कर लेता हूँ, ये मेरा अप्लाई होगा चोरस नॉट पर। शिफ्ट प्रेस करके रखिए और एक मटेरियल को उठा के दूसरी जगह लेकर जाएं तो उसकी कॉपी निकल आएगी। ये मैं अप्लाई कर देता हूँ बॉक्स पर। ये अप्लाई कर देते हैं हम टी पॉट और ये अप्लाई कर देते हैं सिलेंडर पर। ओके, तो सबसे पहले हम सिलेंडर को सिलेक्ट करेंगे और वन बाय वन सारे मटेरियल्स हम अप्लाई करते जाएंगे। ये आ गया हमारा टी पॉट के ऊपर, ये हमारा आ गया बॉक्स पर, ये है टोरस नोट के ऊपर और ये आ गया हमारा ग्राउंड पर। ओके गाइस, तो अभी हम यहाँ पर एक F10 सेटअप के अंदर आकर वीरे की एक नॉर्मल रेंडर सेटिंग सेट कर लेते हैं, जो कि मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाई हुई है कि वीरे की डिफ़ॉल्ट जो रेंडर सेटिंग है वो हम किस तरह करते हैं। अगर आपने इस सेटिंग के बारे में आपको नहीं पता या आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप पहले उस वीडियो को देख कर आएँ। उसके बाद जो है आप वीरे की सेटिंग को अंडरस्टैंड कर लेंगे। ओके गाइस, फिर अभी हमने एक सिंपल वीरे की सेटिंग कर ली। अब एक दफ़ा इसको हम रेंडर करके चेक कर लेते हैं कि हमारा रेंडर रिजल्ट अभी क्या आ रहा है। ओके, तो ये हमारा बेस रिजल्ट बिल्कुल नीट आ गया। तो अभी हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम आते हैं मटेरियल के अंदर। मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ अपने ग्राउंड मटेरियल को। ग्राउंड मटेरियल में सिलेक्ट करने के बाद मैं डिफ्यूज का तो आपको पता है कि यहाँ से सिर्फ और सिर्फ पैरामीटर चेंज होंगे। ओके, रिफ्लेक्शन के ऊपर आए तो यहाँ पर देखिए इस वक्त कलर है ब्लैक। मैं इस कलर के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब इस कलर को जितना मैं वाइट की तरफ लेकर जाता जाऊंगा उतना उसके अंदर रिफ्लेक्शन ऐड होती जाएगी मटेरियल के अंदर। मटेरियल स्लॉट के अंदर आप नोट करें, मटेरियल स्लॉट के अंदर वो रिफ्लेक्शन शो कर रहा है लाइट की। तो मैं इसको जितना वाइट की तरफ लेकर जाऊंगा उतना ही मजीद रिफ्लेक्टिव होता जाएगा। फुल वाइट की तरफ लेकर आऊंगा तो फुल रिफ्लेक्टिव होगा। तो मैं इसको यहाँ पर सेट करके ओके करता हूँ। अभी आप ये देखें कि इस मटेरियल स्लॉट में और इस मटेरियल स्लॉट में डिफरेंस है।
इसमें शाइनिंग आ गई क्योंकि मैंने रिफ्लेक्शन का कलर जो है वो ब्लैक से वाइट की तरफ मूव किया। अभी आप यहाँ पर देखें, और करें कि सिलेंडर के नीचे रिफ्लेक्शन आपको नज़र आ रही है प्लेन के अंदर। टोरस नॉट की भी रिफ्लेक्शन है, टी पॉट की भी है और बॉक्स की भी। अभी हम इनके थोड़े से कलर चेंज करते हैं जिससे ये थोड़े मज़ीद वाज़ेह हो जाएंगे। बॉक्स को हम कलर दे देते हैं रेड, टी पॉट को हम दे देते हैं ब्लू और सिलेंडर को हम दे देते हैं सियान। ओके, सिलेंडर अगेन। अभी आप देखिए यहाँ पर रिफ्लेक्शन के अंदर ब्लूइश कलर के अंदर बिल्कुल वाज़ नज़र आ रहा है। टोरस नॉट भी बिल्कुल वाज़ नज़र आ रही है और टी पॉट भी। ओके, अभी मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, ग्राउंड मटेरियल को मैं रिफ्लेक्शन कर देता हूँ यहाँ से फुल प्योर वाइट। तो अभी आप रिफ्लेक्शन का लेवल देखें, अभी हमें बिल्कुल नज़र आ रहे हैं क्लियर, लेकिन ये होती है फ्रेस्नेल रिफ्लेक्शन। फ्रेस्नेल रिफ्लेक्शन इस तरह की होती है कि जिस तरह एक टाइल ऑब्जेक्ट है, मार्बल ऑब्जेक्ट है, उसकी जो ऊपर रिफ्लेक्शन होती है एक सतह की, ये वो शो करता है। अगर आप इसको प्योर ग्लास बनाना चाहते हैं, मिरर जिसके अंदर हम अपना अक्स देखते हैं या अपने डेली जिसको हम इस्तेमाल करते हैं कमरों के अंदर अपने आप को देखने के लिए, उसके लिए हम यहाँ पर आए, रिफ्लेक्शन के टैब में नीचे एक ऑप्शन है फ्रेस्नेल रिफ्लेक्शन का। इसको मैं अनटिक कर दूंगा, ये बाय डिफॉल्ट टिक होता है। अब मैं जो ही इसको अनटिक करके दोबारा रेंडर करूंगा तो अभी आप देखें कि प्लेन नीचे से बिल्कुल खत्म हो गई और बाकी ऑब्जेक्ट को उसने रिफ्लेक्ट कर दिया। प्लेन खत्म नहीं हुई, दरअसल वो ब्लैक कलर को रिफ्लेक्ट कर रही है जो कि हमारा साइड पे बैकग्राउंड है। तो इस कंडीशन में हम जितना अब वाइट से ब्लैक की तरफ चलेंगे उतनी रिफ्लेक्शन इसकी कम होगी, लाइक दिस। अभी आप देखें कलर इसका डिफ्यूज में से ही चेंज होगा। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मेरा डार्क ब्लू मिरर है, वो आप देखिए। ओके, इसमें एक और चीज़ कि यहाँ पे मेरा मटेरियल देखें, स्लॉट के अंदर कलर क्या है मटेरियल का और यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट है। तो जितनी ज़्यादा रिफ्लेक्शन होगी उतना ये डिफ्यूज प्रॉपर्टीज को ख़त्म करता जाएगा, स्पेशली फ्रेस्नेल रिफ्लेक्शन जब अनचेक होगी तब। अब देखिए मैं मज़ीद रिफ्लेक्ट कर देता हूँ तो ये देखिए मज़ीद ये ब्लूइश को ख़त्म करता जा रहा है प्रॉपर्टी को, और हत्ता कि मैं इसको बिल्कुल जब वाइट पर ले आऊँगा तो ये ब्लूइश को बिल्कुल ख़त्म कर देगा। और जितना हम रिफ्लेक्शन को ब्लैक की तरफ लेकर जाएंगे उतना ही अपने कलर की तरफ वापस आता जाएगा, रिफ्लेक्शन कम होती जाएगी। तो अगर मैं फ्रेस्नेल रिफ्लेक्शन चेक कर देता हूँ और अब इसको मैं रिफ्लेक्ट कर देता हूँ फुल, तो अभी देखिए कि नॉर्मल एक प्लास्टिक बॉडी जो होती है उस तरह की रिफ्लेक्शन देगा, डीको पेंट टाइप। तो ये गाइस रिफ्लेक्शन कहलाती है। इसकी आप प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह रिफ्रैक्शन को भी डिस्कस करेंगे क्योंकि इसकी अभी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस है। मज़ीद हमारे पास वुड कलर जो है, वुड मटेरियल होता है उसकी रिफ्लेक्शन किस तरह की होती है, प्लास्टिक की रिफ्लेक्शन किस तरह की होती है, ग्लास की किस तरह की होती है, ग्रेनाइट की, मार्बल की, वाटर की, ट्रांसपेरेंट ग्लास, इनकी सब की जो है एक IOR होती है, इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन। तो वो भी हम चेक करेंगे। तो वो मटेरियल हम साथ साथ पढ़ते जाएंगे, लेकिन उससे पहले आप इस लेक्चर की प्रैक्टिस ज़रूर करें। तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि अगर आपको प्रॉब्लम इससे रिलेटेड आती है तो उससे रिलेटेड मैं वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। ओके गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।